हेलो मैं वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी होने वाली है गुलाब के फूल का बेटा। एक बार एक जादूगरनी होती है और उसे गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उसके पास एक बड़ा सा बगीचा होता है जिसके अंदर वह बहुत सारे गुलाब के पौधे रखती है। उसके बाद उस बगीचे के सामने से एक औरत गुजरती है। उसे बहुत सारे गुलाब के फूल दिखते हैं तो वह सोचती है कि चलो आज भगवान को गुलाब के फूल चढ़ाती हूँ, और वह एक फूल तोड़ लेती है। जैसे ही वह फूल को तोड़ती है वहाँ पे वह जादूगरनी आ जाती है और गुस्से में उसे कहती है कि तूने मेरे गुलाब के फूल को कैसे तोड़ा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई और तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इसके बाद वह औरत डर जाती है और हाथ जोड़ करके उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने तो ईश्वर को चढ़ाने के लिए तोड़ लिया, मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। जादूगरनी नकचढ़ी रहती है और बहुत ज़्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति की भी रहती है तो वह उसे माफ़ नहीं करती है और कहती है कि अब तू भी गुलाब का फूल बनेगी और मेरे बगीचे के अंदर ही रहेगी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। इसके बाद वह औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद उस जादूगरनी को उस पर थोड़ा तरस आता है और वह कहती है कि ठीक है, तू रात होगी तब तू औरत बन जाएगी और तेरे घर पे जा सकेगी, लेकिन जैसे ही सवेरा होगा तुझे वापस से इस बगीचे में आना पड़ेगा। अगर तू नहीं आएगी तो तू जहाँ पर भी होगी वहीं पर तू गुलाब बन जाएगी, और जिस दिन किसी ने तुझे पहचान लिया उसी दिन मेरा जादू टूट जाएगा और उस दिन के बाद तू एक पूरी औरत बन जाएगी और तू इस जादू से आज़ाद हो जाएगी। वह औरत रोती रोती ही गुलाब का फूल बन जाती है और जाकर के उन पौधों के अंदर लग जाती है। जैसे ही रात होती है और गहरी रात होती है उसके बाद वह औरत बनती है और अपने घर जाती है। घर जाती है तो देखती है कि सभी लोग परेशान होते हैं और सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात तक कहाँ थी और तुम घर पर भी नहीं आई। इसके बाद वह रोते हुए अपने बेटे को सारी बातें बताती है। उसका बेटा कहता है कि माँ, तू परेशान मत हो, तू चली जा सुबह और मैं आकर के तुझे पहचान लूँगा और ये श्राप यहीं टूट जाएगा। उसकी माँ बेफिक्र होकर के रात को सो जाती है और सवेरा होने से पहले ही बगीचे में चली जाती है और एक गुलाब का फूल बन जाती है। उसके कुछ देर बाद ही उसका बेटा उस बगीचे में आता है। वह देख करके हैरान रह जाता है कि पूरा का पूरा बगीचा गुलाब के फूलों से ढका हुआ है। इसके बाद वह सोचता है और थोड़ा सी तरकीब लगाता है कि चलो देखते हैं। फिर वह सारे फूलों को देखते हुए एक फूल को जाकर के तोड़ के हाथ में लेता है और कहता है कि तुम ही हो मेरी माँ। इसके बाद में उस जादूगरनी का जादू टूट जाता है और वह फूल से उसकी माँ बन जाती है। इसके बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे गले लगाती है और उसके बाद आश्चर्य से पूछती है कि बेटा तूने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही तेरी माँ हूँ, यहाँ पे तो इतने सारे गुलाब के फूल हैं। उसके बाद उसका बेटा कहता है कि माँ, रात को ठंड थी और सारे के सारे जितने भी गुलाब के फूल थे उनके ऊपर ओस आ रखी थी, लेकिन सिर्फ आप ही ऐसी फूल थी जिसके ऊपर कोई ओस नहीं थी, क्योंकि आप रात भर घर में सोई हुई थी। मैंने देखा कि सारे के सारे फूलों पे ओस है लेकिन एक फूल पे बिल्कुल भी ओस नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद आप ही मेरी माँ हो सकती हो, इसलिए मैंने उसे तोड़ा और आपका नाम लिया। इसके बाद में आपका जादू टूट गया और आप श्राप मुक्त हो गई। ये देख करके वह अपने बेटे को रोते हुए गले लगा लेती है। इसके बाद जादूगरनी ये सब देख रही होती है, उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। वह भी अपने काले काम सारे छोड़ देती है और एक बुरी जादूगरनी से एक अच्छी जादूगरनी बन जाती है। सो थैंक यू सो मच माई वाईटी फैमिली। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए और कभी अपने आप को इतना ज़्यादा घमंडी नहीं बनाना चाहिए कि दूसरों की पीड़ा हमें दिखाई ना दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसी ही स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप मेरा हमेशा सपोर्ट करिए। थैंक यू।